आज हम मौजूद हैं जिले के नवीन सब्जी मंडी में। अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे बताया जा रहा है कि कम से कम 50 लाख से ऊपर का यहाँ आड़तियों का और दुकानदारों का काफी नुकसान हो गया है। लेकिन किस प्रकार से नुकसान हुआ है ये हम आपको बताएंगे, और पहले हम आपको बगल में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जला है। ये कई ऐसे दुकानें हैं जो आड़तियों का दुकान है, जो कि फल की दुकानें हैं, सेब की दुकानें हैं और सब्जी के थोक विक्रेता हैं, जो लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई खास पता नहीं चल पाया है कि किस प्रकार से ये जला है। और यहाँ आग लगने के बाद एक सिलेंडर था, जो बताया जा रहा है कि सिलेंडर भी विस्फोट कर गया, और उसके फटना पर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड गाड़ी के पहुंचने से कोई लाभ नहीं हुआ। जो भी दुकानें थी पूरी तरीके से जल के खाक हो गई। और सूचना पर यहाँ के लोकप्रिय विधायक, सदर विधायक अंकुर राज तिवारी पहुंचे, जहां पर यहाँ आड़तियों को आश्वासन भी दिए हैं कि इनकी जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका किसी तरीके से भरपाई भी किया जाएगा। लेकिन हम आगे आपको दिखाएंगे कि और भी कहां किस प्रकार से नुकसान हुआ है और कितना का नुकसान हुआ है, कितने फल इनके नुकसान हुए हैं। और यहाँ कुछ सब्जी के जो काफी क्या नाम है आड़ती थे, जो सब्जी के आड़ती थे, उनका काफी नुकसान हुआ है और ढेरों सा ढेर लगा हुआ है। और यहाँ जो इनके कांटे थे ये पूरी तरीके से जल गए हैं। यहाँ जो बनाए गए थे आड़ती के रखने के लिए सामान जो बनाए गए थे पूरी तरीके से जल गए हैं। इनका टीन टप्पर भी पूरी तरीके से जल गया है और जर कोई सामान बचा नहीं है। यहाँ कुछ आड़ती हैं, उनसे हम जानकारी भी लेंगे और किस प्रकार से क्या आड़ती है। जो है इनका फल का दुकान था और बहुत भारी मात्रा में इनका फल नुकसान हुआ है, तो इनसे हम जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा, बालाजी फ्रूट कंपनी। कैसे हुआ ये हादसा और कितना नुकसान हुआ? घर पे थे, हमारे पास रात को पुलिस द्वारा सूचना आई कि आग लग गई है मंडी में। आकर के देखते हैं दुकानें सारी जल रही थी। नुकसान करीब 20 लाख का हमारा हुआ है जी। काफी माल सारा पड़ा हुआ, सड़ा हुआ, सब जल गया है। तो कैसे कुछ पता चला कि किस तरीके से ये लगा? ये पता नहीं चल पाया कैसे आग लगा, क्योंकि मंडी में आने के बाद देखा तो दुकानें सारी जल रही थी। मौके पे कोई था नहीं, को बता पाया कैसे आग लगी। तो पुलिस प्रशासन मौके पे मदद की। फायर ब्रिगेड बहुत लेट आया। फायर ब्रिगेड लेट आया। लेट आने की वजह से जो दुकानें बचनी थी वो भी जल गई। फायर ब्रिगेड के आने का कोई मतलब कुछ नहीं, सब जल चुकी थी दुकानें। फायर ब्रिगेड आधे घंटे लेट हुआ। फायर ब्रिगेड समय पे आता, कुछ दुकानें बच जाती। और कोई आपदा जैसे बताया जा रहा है कि विधायक जी आए थे? विधायक जी आए थे, आश्वासन दिए हैं कि जो हमसे होने लायक होगा वो मदद करेंगे पूरी, और टीन सेट बताएं कि एक हफ्ते के अंदर बनवा के देंगे हमें। अच्छा, कितनी का लगभग सारे आड़ती जो हैं और पूरे देखा जाए तो मंडी में कम से कम करोड़ों का नुकसान है। करोड़ों रुपए का नुकसान। जी। करीब 25 से 30 लाख में तो सारी दुकानें बनी हुई थी, टीन सेट बना हुआ था जो ध्वस्त हो गया है। और हर दुकानों पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख का कैरेट रखा हुआ था, जो हम लोगों का बारदाना जिससे काम करते थे, वो भी जल के ध्वस्त हो गया। काफी किताब में 50 लाख का बकाया था, वो भी जल के राख हो गया, वो भी मिलना नहीं है। तो नुकसान बहुत ज्यादा है। नगद भी कुछ रखा हुआ? नगद सबके पास था, नगद सबकी दुकानों पे, हमारे भी दुकान पे था 1.5-2 लाख रुपए। हर कोई दुकान पे रात बिरात गाड़ियां आती है तो भाड़े के लिए 1-2 लाख दुकान पे रखता है, वो भी सब जल के राख हो गया। उन्होंने बताया कि लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और लेकिन एक बात इन्होंने और बताया कि ऐसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहने से कोई मतलब नहीं। जब जिला मुख्यालय पर और सबसे बड़ी मंडी नवीन सब्जी मंडी में इस प्रकार का हादसा हो जाता है और जिले पर ही रहने वाला फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर ना पहुंच जाए और करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी एकदम नकारा रही, जिससे अगर वो समय से पहुंची होती तो कुछ दुकानें बच सकती थी। लेकिन अगर जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की स्थिति है, प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जिससे काफी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और वहीं इन लोगों का कहना है कि खलीलाबाद के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो इनका टीन सेट है, जहां इनका रहने का व्यवस्थाएं है, उसको दुरुस्त कराई जाएगी और इनकी जो भी नुकसान है उसमें कुछ आपदा के तहत उनकी भरपाई की जाएगी। एबीएस न्यूज के साथ मोहन राजभर, संत कबीरनगर।